सर हमारे यहाँ मतलब जैसे आप अभी इतना आसानी से जो यहाँ तक पहुँच के आ गए हैं, यहाँ तक पहुँचने में बहुत दिक्कत होता था। इतना बरसात के समय में यहाँ पे पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता था। ये तो नहीं ना पैसे के आधार पे वोट आप लोग देते हैं। पैसा वाला बात नहीं है सर, पैसा वाला तो बात है ही नहीं है। हम लोग तो सर के काम के ऊपर दे रहे हैं। नहीं बीजन मुखिया पहले तो कुछ भी जीत के फिर जाना साल वोट मांगा पूछू ना वही हम जीतम तो सब करे कुछ ना कहले। अच्छा वोट मांगते वक्त कुछ देती है नहीं ना कुछ नहीं देते। देखिए गांव के महिलाएं हैं तो क्या हुआ, हम लोग भले गरीब हैं लेकिन हम लोग पास जो विकास है जो काम हो रहा है उसी कर्मठ के आधार पर ही हम लोग वोट देते हैं। नाला का बहुत जरूरी है। हाँ उसके बाद मुकेश पांडे के थ्रू आता है। मुकेश पांडे जी आपको पर्सनली प्रोवाइड कराते हैं सारी चीजें जी। नमस्कार, मैं प्रफुल्ल पांडे आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। राजनीति जब जब होती है तो जातिवाद के आधार पे ज़रूर की जाती है। जातिवाद के आधार पे कई सारी नेताएं बने हैं, खासकर पिछड़े वर्ग के जितने भी हैं उनके लिए राजनीति हर बार हुआ है। उनके आधार पर नेताएं भी बने हैं। कैबिनेट मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर तक उनके आधार पे चूज हो चुके हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, असलियत क्या है, अब ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से जानेंगे। फिलहाल हम एक हरिजन बस्ती में हैं और यहाँ के लोगों से जानेंगे किस तरीके से यहाँ विकास हुआ है और क्या हो रहा है। चूँकि कैबिनेट मिनिस्टर भी जातिवाद के आधार पर चुने जाते हैं, नए नए नेताएं, नए नए चेहरे जातिवाद के आधार पर आते रहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, काम कितने हद तक होती हैं? जातिवाद के आधार पर तो नेताएं आते हैं लेकिन होता क्या है, सच्चाई क्या है, वो सीधा यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ तक विकास पहुँचा है या नहीं। यही लोग अच्छे तरीके से बताएंगे कि इनको विकास कितना मिला है, क्या क्या कार्य नेताओं के द्वारा किया गया है, खुल के ये लोग बताएंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए। अनीता देवी। अनीता देवी जी, अनीता जी ये बताइए कि आपके इलाके में विकास हुआ है? बहुत सारा हुआ है सर, बहुत सारा विकास जी। अच्छा, आप लोग जातिवाद के आधार पर वोट देते हैं या फिर जो कर्मठ होता है उसको वोट देते हैं? कर्मठ को देते हैं। क्या आधार क्या रहता है, किस बेसिस पे देते हैं? सर आधार है कि सर हमारे यहाँ मतलब जैसे आप अभी इतना आसानी से जो यहाँ तक पहुँच के आ गए हैं, यहाँ तक पहुँचने में बहुत दिक्कत होता था। इतना बरसात के समय में यहाँ पे पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता था। सर आज 1 साल पहले से रोड बनवाए हैं, नाला का निर्माण किए हैं, फिर हमारे यहाँ बिजली कनेक्शन का दिक्कत हो रहा था, बिजली का मतलब निर्माण किए हैं। उसके बाद में कुछ बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई में भी आकर के सहयोग करते हैं। कौन ये करता है? पप्पू पांडे और मुकेश पांडे। पप्पू, एक बात बताइए, आप लोग सभी किस वर्ग की हैं? हम लोग एससी कैटेगरी से हैं। एससी कैटेगरी से हैं। ये बताइए आपके इलाके में क्या क्या विकास का काम हुआ है? सर बताते हैं, उसी भी हुआ है। क्या हुआ है? बिजली के हुआ है, लाइट जलते हैं, रोड के विकास हुआ है, ट्रांसफार्मर का विकास हुआ है ना। हाँ। आप कहीं भी मरण जीवन होता है वहाँ पर आकर पैसा देते हैं। अच्छा, मतलब पैसा मिलता है आपको? हाँ, हमरा ना, हम लोग को मिलता है। सहयोग के तौर पे देते हैं। जैसे कि हमारी बेटी की शादी है, हम गरीब हैं तो सर के पास मतलब उनको खबर खाली मिलना चाहिए। अगर हम लोग जैसे सबको काट देते हैं, सबको न्योता देते हैं, वैसे उनके पास भी न्योता देते हैं। ये तो नहीं ना पैसे के आधार पे वोट आप लोग देते हैं? पैसा वाला बात नहीं है सर, पैसा वाला तो बात है ही नहीं है। हम लोग तो सर के काम के ऊपर दे रहे हैं बस। अच्छा। जैसे हमारे क्षेत्र में सर नहीं थे, फिर भी हम लोग के बेटियों के शादी में खाना बनाने के लिए, बच्चा हुआ तो छठियार में खाना बनाने के लिए बर्तन खरीद के पहले से ही दिए हैं, आज से 4-5 साल पहले के ही। आज हमारे घर कोई डेट हो गया, नई नवेली मतलब महिला है, उसके हस्बैंड का डेट हो गया तो सर उसमें भी आकर के बहुत कुछ मतलब उन लोग का प्रोत्साहन राशि देते हैं। ये सहयोग, ये उनके बच्चा लोग, यानी कि पर्सनल लेवल पे जितनी मदद हो सकती है वो सर करते हैं। लेकिन और क्या विकास हुआ है और क्या क्या करते हैं, आखिर उन्हीं की बात नहीं करेंगे? क्यों आखिर हम उनकी बात करें? और भी नेता हैं उनके। अच्छा, इससे पहले कौन प्रत्याशी से आपके? विनीता यादव। विनीता यादव जी। अच्छा, वो क्या आपके उम्मीदों पे खड़ी नहीं उतरी? नहीं, आप तो कभी नहीं। बीजन मुखिया पहले तो कुछ भी जीत के फिर जाना साल वोट मांगा पूछू ना वही। अच्छा, वोट मांगने आई थी? हाँ, फिर वोट आयल तो वोट मांगे आई रहा। अभी फिर आई थी? ना, पहले आई थी? पहले। हाँ। अच्छा, कुछ दी भी थी या फिर ऐसे? ना, कुछ ना, कुछ नहीं दी। कुछ एक बावल ना लगवाले रहा। अब बताइए क्यों वोट दे वाला जब कुछ मिला ही नहीं तो? अच्छा, हम जीतम तो सब करे कुछ ना कहले। अच्छा, वोट मांगते वक्त कुछ देती है नहीं? ना, कुछ नहीं देती ना।
यही ना दिक्कत है, वोट कैसे दे। बीत गया आज तक कुछ चौहानी लेकर वोट नहीं दिया है। इतना उम्र बीत गया वोट देने के लिए। पैसा पे सर कोई वोट नहीं देता। क्या इतना देकर वोट देखिए गांव के महिलाएं हैं तो क्या हुआ, हम लोग भले गरीब हैं लेकिन हम लोग पास जो विकास है, जो काम हो रहा है, उसी कर्मठ के आधार पे ही हम लोग वोट देते हैं। सर आज हमको 500 रुपया दे दीजिएगा, कितना दिन हम खाएंगे, क्या पहनेंगे? 500 का अच्छा ढंग से साड़ी भी तो नहीं आएगा। वहाँ पर कौन मुँह लेकर जाएंगे कि हमारा कहीं काम दीजिए? वहाँ पे मुंह लेकर थोड़ी जाना है, खाना तो यहाँ हाँ तो ठीक है, हम लोग पैसा लेकर कभी नहीं वोट देते हैं, कभी नहीं देते ना कभी। इतना उम्र बीत गया अभी विकास तक। के आधार पर वोट हाँ, दिया विकास जाता है। के और भी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, वो लोग बताएंगे किस आधार पे वो वोट देती हैं और यहाँ काम कितना हो। बहुत कुछ कैले बनी, का के लिए बनी? मतलब हर चीज में सहारा देनी, हर चीज में सहारा देनी। अच्छा, इतना देर इतना सामान भेजला रहनी लॉकडाउन में। हाँ सामान भेजला, का सामान मिल रहा है? चाउर रहे, दाल रहे, सलाई रहे, मरचा रहे, और नीमक रहे, झोरा मक्का का भेजला रहनी हमरा मिला। अच्छा, वो सब तो ठीक है। आप लोग ये बताइए, अभी जितना काम तो हो गया, सब आपके सामने है, क्या क्या काम हुआ है, क्या बाकी रह गया, ये आप लोग ही बेहतर जानते हैं। और क्या क्या विकास होना चाहिए जो यहाँ नहीं हुआ है वो भी बताइए। नाला का बहुत जरूरी है। हाँ, उसके बाद ओकरा बाद है घर दुआर के तनी दिक्कत बाटे। घर पैसा नहीं के घर बनवाओ जाओ तो वहाँ के विकास कर देम तो घर और बन जाए, कॉलोनी वोलोनी मिली। और मतलब इस बार अगर वो जीतते हैं तो आपको क्या आशा है कि और क्या क्या होगा और क्या होना चाहिए? और ही हमरा राशन नहीं के मिलत, परिवारे के नाम नहीं के। जिसका बाकी है राशन कार्ड बनेगा, जिनका आवास योजना का बाकी है सर आवास योजना भी बनवाएंगे, जिनका बूढ़ा पेंशन बाकी है, विधवा पेंशन बाकी है, वो भी सर करवाएंगे। हम लोग का इतना विश्वास है कि सर आएंगे तो सब कुछ होगा। हम लोग पूरा और भी बहुत सारे लोग यहाँ बगल में मौजूद हैं। विकास हुआ है। क्या क्या विकास हुआ है? रोड, समुदाय भवन, बहुत कुछ दिए हैं। नाली वाली तो कुछ दिखे नहीं रहा है। नाली वाली तो सब वो उन्हीं का बनाया हुआ है। नाली कहाँ है? मुझे दिख नहीं, महिलाएं कंप्लेन करिए। नहीं, नाली उस टोला में है, पारापारी नु बनेगा। अच्छा, उस टोला में हरजन बस्ती एक और टोला है, उसमें बना हुआ है। अच्छा, और क्या विकास का कार्य क्या वर्जित रह गया है वो बताइए। और तो वर्जित यही बात है कि जब गरीबों को कुछ ये करना। अच्छा, आवास वगैरह की आवास बाकी है। ये बस्ती देखिए रहे हैं, और उन लोगों का आवास मिला है और लोगों का बाकी है। तो वही तो ये वो जो आपको फंड आता है किसके थ्रू से फंड आता है? जितना आया है वो किसके थ्रू से आया है? वो मुकेश पांडे के थ्रू आता है। मुकेश पांडे जी आपको पर्सनली प्रोवाइड कराते हैं सारी चीजें? जी। अच्छा, और भी लोग हैं और इनका कुछ भाई साहब का यूथ है और इनका कुछ कंप्लेन भी था। तो क्या क्या आप अभी मांगे को बोल रहे थे कि ये चाहिए वो चाहिए, क्या आप खुल के बताइए। देखिए हमारे यहाँ रोड बन गया है, नाला का भी काम चालू है, उधर बन गया है, अंदर बनेगा, बिजली भी आ गया है, सारे बिजली पर लाइट भी लग गया है। कुछ जैसे बुजुर्ग गरीब आदमी है उसका राशन कार्ड नहीं बना है तो बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से ना वृद्धा पेंशन जो बूढ़े आदमी होते हैं उनका भी बनवाना है तो बनेगा, बाद में बनेगा। तो क्या आशा है कि जो मुकेश पांडे जी हैं आपके आशाओं पे खड़े उतरेंगे या नहीं? हाँ, आशा है एकदम, हम फुल आशा है कि वो हमारे वचन पर जरूर अपना काम करेंगे। वो युवा हो या फिर बुजुर्ग हो या फिर महिला हो, सबकी आशाएं कहीं ना कहीं मुकेश पांडे जी से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी वजह दिख रही हैं जिसके वजह से आशाएं जुड़ी रहनी चाहिए। खैर, जातिवाद के आधार पे यहाँ तो कुछ चुनाव अभी राजनीति नहीं हो रहा है। आप बताइए कि हम छाप पंचायत के एक हरजन बस्ती में हमारे घर पड़ला, हमारा नाम रामायण राम हो, जहाँ हमारा हर चीज के सुविधा है। अच्छा, आप करते क्या है पैसे से? हम घर पर बैठ कर खाते हैं। घर पे बैठ के खाना कहाँ से आता है? इसी तरह कोई बाल बच्चा कमा कर खिलाता है। हमारा समय तो है नहीं जो हम कहीं से कमा कर खाएंगे। रोजगार क्या है? कुछ नहीं है। रोजगार कुछ नहीं है। खेती गृहस्थी, खेती गृहस्थी वही करते हैं, अपना खाते हैं, अपने घर पर रहते हैं। अच्छा, बिजली है? हाँ, बिजली है, रोड है, सब कुछ यहाँ सुविधा है। हाँ। सब चेयरमैन साहब सारा चीज ही है। और कुछ बाकी नहीं है? बाकी तो बहुत कुछ है, छोटा छोटा बाकी है। क्या क्या बाकी? जैसे हमारे गांव के बहुत लोग के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, बहुत लोग का कोटा नहीं है, वो लोग कोटा नहीं मिलता है, इस तरह गरीब आदमी। अच्छा, आपके जात का कोई इस बार खड़ा नहीं हो रहा है यहाँ हमारा जात कोई इससे ना खड़ा होता है जो वो लायक है। अच्छा, आप लोग किस आधार पे वोट देते हैं? हम लोग विकास के लिए, हम लोग यहाँ विकास होके हमके मान जान रहे
हम अच्छा, और कोई प्रत्याशी नहीं दिख रहा, प्रत्याशी का चेहरा नहीं है जो सामने आए, जिसके ऊपर आपको आशा हो कि हाँ ये भी विकास कर सकता है, ऐसा कोई चेहरा नहीं दिख रहा? ना, अभी तक नहीं कोई मिला, इकलौते वही दिख रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और यदि कोई आएगा तबे न विकास हमको देगा, चाहे नहीं देगा। यानी कि इस इलाके में मुकेश पांडे जी के अलावा कोई और चेहरा है ही नहीं जिसपे भरोसा किया जा सके कि अगर वो आते हैं तो जात पात की राजनीति के बजाय विकास का काम करेंगे। और ये लोग भी, यहाँ की जनता भी जात के आधार पर वोट नहीं दे रही है, विकास के नाम पे वोट दे रही है, ये तो बात स्पष्ट हो चुका है। तो इसी के साथ मैं प्रफुल्ल पांडे इजाजत लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।